अयोध्या में अंशों के सहित परमात्मा का प्रागट्य हुआ। महाराज दशरथ एक पुत्र के लिए परेशान थे, व्याकुल थे। आज महलों में 4-4 पुत्र उपस्थित हैं। वास्तव में पहले आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, हर नहीं देखा होगा तो सुना जरूर होगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं आप उनसे पूछे। पहले लोग बेटा को ज्यादा तरसते थे, आजकल कोई बेटा को नहीं तरसता। आजकल सभी लोग डेटा को तरसते हैं, बेटा को नहीं डेटा को। हाँ, तो आज महाराज दशरथ के यहाँ महलों में बड़ा आनंद आ रहा है। सुंदर समय आया। जब सुंदर समय आया तो कौन सा समय आया? नामकरण कर अब सरुजानी, 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 सरुजानी। खूब बोली खूब बोली पठे मुनि ज्ञानी, 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 खूब बोली। नामकरण का सुंदर समय आया। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया महाराज दशरथ ने, कहा आप मेरे पुत्रों का नामकरण करें। गुरुदेव वशिष्ठ आए और जैसे चारों पुत्रों को देखा, गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, राजन आपका जो बड़ा बेटा है, इनके बहुत नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। जो भी इनका नाम रख दिया जाए वही नाम सुंदर है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, इनके नाम अनेक अनूपा। जो भी नाम संसार में है, चाहे जिस किसी का भी नाम हो, सब नाम भगवान ही के नाम है। सब में भगवान का नाम है। दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जो भगवान का नाम न हो, सब में भगवान का नाम लगा है। चाहे कोई नाम आप ले लो, चाहे कोई आप नाम ले लो, जैसे आप नाम ले लो राजा राम। राजा राम में कितने अक्षर हैं? राजा और राम में मेरे भाई अक्षर हैं 4। राजा के 2 और राम के 2, तो राजा राम के हो गए 4 अक्षर। तो नाम के अक्षर 4 करी। अब 4 अक्षरों के का 4 आप करें तो 4 चक्कू 16। तो नाम के अक्षर 4 कारी, बामें 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए तो 4 चक्कू 16, 16 और 5, 16 5 20। कितने हुए हैं? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो नाम के अक्षर 4 कारी, 4 चक्कू 16 हुए। अब हमें 5 मिला दो तो 16 और 5 21 हुए। और जब 21 हुए, अब 8 नाम का अक्षर 4 कर, में 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। 21 दूना 42। अब 42 बने। अब 8 से आप भाग दे दें, 8 पंचे 40। शेष कितना बचा? 2। ये 2 क्या है? रा और माँ। कोई भी नाम आप ले ले, 2 ही अक्षर बचेंगे लास्ट में। इसलिए जो संसार में जो भी नाम है वो भगवान का ही नाम है। इसलिए इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नफ कहब सुमति अनुरूपा। खैर, मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम करने जा रहा हूँ। अरे राजन, ये वो परमात्मा तुम्हारे घर पे राजन पधारे हैं। कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी।
ये वो परमात्मा तुम्हारे घर पधारा है राजन, जो परमात्मा एक कण अपने मुख में रख ले, संसार की जितनी जीवात्माएं हैं सभी को तृप्ति मिल जाती है। इसलिए मैं इनका नाम रखने जा रहा हूं। क्या मैं इनका नाम रखने जा रहा हूं? सो सुख धाम राम असनावा, सो सुख धाम राम असनावा, सो सुख धाम राम असनावा, अखिल लोक दायक विश्रामा। नंबर 2, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत यश होई। नंबर 2 में जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, मैं इनका नाम भरत रख रहा हूं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनका नाम मात्र लेने से दुश्मन का नाश हो जाए, मैं इनका नाम शत्रुघ्न रख रहा हूं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिन राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों पुत्रों का नामकरण गुरुजी ने कर दिया। महाराज दशरथ के घर पर ये 4 पुत्र ही नहीं आए हैं, सृष्टि के संचालन की 4 प्रमुख व्यवस्थाएं आई हैं महाराज दशरथ के यहाँ। सृष्टि के संचालन की 4 प्रमुख व्यवस्थाएं। अच्छा, अब जरा आप विचार करना, संपूर्ण सृष्टि को आनंद कौन दे सकता है? संपूर्ण सृष्टि, संसार, पूरे संसार को आनंद कौन दे सकता है? सचिन तेंदुलकर? भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? संपूर्ण सृष्टि को आनंद केवल एक देने वाला है, कौन? परमात्मा। सो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सारे संसार को आनंद देने वाला है वो परमात्मा। इसीलिए संपूर्ण सृष्टि को आनंद देने के लिए महाराज दशरथ के घर में कौन आया है? परमात्मा आया है, राम जी आए हैं। अच्छा, आपको आनंद मिल रहा हो और भोजन न मिले तो? अगर आपको आनंद ही आनंद मिले और भोजन न दिया जाए तो आनंद आपको बढ़िया नहीं लगेगा। आप कहेंगे अपना आनंद अपने पास रखो, भोजन चाहिए। तो मेरे भाई, भोजन के रूप में कौन आ गया महाराज दशरथ के यहाँ? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। नंबर 3, आनंद भी आपको मिल रहा हो, भोजन भी मिल रहा हो, अब आतंकवादी राक्षसियों का, नकलसियों का आपको भय हो, डर हो, तो दोनों चीजें नहीं बढ़िया लगेंगी। इसलिए तीसरी व्यवस्था भेज दी, जाके सुमिरन तेरी नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनका नाम मात्र लेने से दुश्मन का नाश हो जाए। अच्छा, हमारा आपका दुश्मन है कौन? हमारा आपका दुश्मन कौन है? हमारा आपका दुश्मन है पाप। जितने ही अधिक धर्म होगा, जितने ही अधिक वेद पुराण शास्त्रों का प्रचार प्रसार होगा, मेरे भाई, उतनी जल्दी पाप का नाश होगा। वेद पुराण शास्त्रों के प्रचार प्रसार से, धर्म से, मेरे भाई, शीघ्र ही पाप का विनाश होगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, धर्म का जितनी अधिक प्रचार प्रसार होगा, लेकिन
इस धर्म को मिटाने वाले मेरे भाई आज से नहीं, आप समझ लें सतयुग त्रेता पीछे से चले आए धर्म को मिटाने के लिए, बराबर लाइन में लगे रहे धर्म को मिटाने के लिए। खुद मिट गए लेकिन धर्म को मिटा नहीं पाए। तो इसलिए जाके सिमरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नंबर 4, अचल आनंद भी आपको मिल रहा हो, भोजन भी मिल रहा हो, राक्षसों का भी आपसे अंदर से भय निकल जाए। और जब पृथ्वी डगमगाई लगे, थर 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 कांपे लगे, तो या पृथ्वी उलट पलट जाए तो कुछ नहीं बढ़िया लगेगा पीछे का, ना तो आनंद ना तो भोजन है। तो चौथी व्यवस्था आ गई कौन? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिन राखा लक्ष्मण नाम। पृथ्वी को किसने धारण किया है? पृथ्वी को किसने धारण किया है? शेषनाग जी ने अपने सर पे। इसलिए मेरे भाई ये 4 सृष्टि के संचालन की प्रमुख व्यवस्थाएं आई हैं महाराज दशरथ के यहाँ। आइए भक्तों, प्रेम के साथ में गुरुदेव ने नामकरण किया। पहले नियम था पुत्रों में जैसे गुण होते थे वैसे नाम रखे जाते थे, लेकिन आजकल नामों में बड़ी गड़बड़ी। दोनों समाजों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप समझ लें नाम है गंगा, कितना बढ़िया नाम गंगा। और अगर गिलास भर पानी मांगो कहती चला हम नहीं दे पेबो। नाम गंगा, एक गिलास पानी मांगो नहीं दे पा रही, ऐसे नाम रखने से क्या फायदा? नाव है सुशीला, कितना बढ़िया नाम सुशीला, बहुत बढ़िया नाम। और है पक्की, जब लड़ाई लड़ाई तब देखो ऐसो मालूम यदि पक्की करकसा लगती। क्या जरूरत है ऐसे नामों की भाई? हमारे गांव में 2 लड़के हैं, एक का नाम हग्गू और एक का नाम पिल्लू। ये कोई नाव है? एक बार दोनों खेल रहे थे साथ ही साथ में, तब तक एक मेहमान आ गए, बोले इन बच्चों के क्या नाम है? हमने कहा एक नाव हग्गू एक नाव पिल्लू। कहा जे दोनों साथ ही साथ काहे खेलते हैं? हमने कहा मैं तो नहीं बता पाऊंगा जे साथ ही साथ काहे खेलते। नाम से आप अर्थ कर ले, नाम का संधि विच्छेद कर ले, अर्थ निकल आएगा। हग्गू का काम क्या है और पिल्लू का काम क्या है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये कोई नाम है मेरे भाई? ना। गुरु जी ने आज प्रेम से नामकरण किया और नामकरण हुआ है ना, नामकरण हुआ है, महलों में आनंद का बधावा बज रहा है। अब बजता भी है बधावा ऐसे अवसर पर जब पुत्रों का नामकरण किया जाता है। ननद आती है, ननद आती है तो भाभी से कहती है क्या? कजरा हमें लगैबा, कजरा हमें अपने भतीजे के मैं ही कजरा लगाऊंगी अरे भाभी और लेंग लूंगी। कजरा हमें लगैबा कजरा हमें लगैबा आज बड़े प्रेमानंद के साथ में गुरुदेव ने नामकरण किया, गुरु जी की विदाई हुई। मेरे भक्तों धीरे धीरे भगवान अपनी बाल लीला का आनंद सभी को दे रहे हैं। एक दिन की बात मैया ने क्या किया मालूम? एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए। करी श्रृंगार पलना दौड़ाए, करी श्रृंगार पलना पहुँचाए, करी श्रृंगार पलना पहुँचाए, करी श्रृंगार पलना पहुँचाए, करी श्रृंगार। एक बार मैया कौशल्या ने क्या किया? राम जी को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में मैया ने राम का श्रृंगार कर दिया और श्रृंगार करने के बाद में पालने में लिटा दिया। वहां से मैया चली गई स्नानागार में, स्नान किया
और पहुंच गई पूजा स्थल पे, जहाँ पे कुल के इष्ट देव स्थापित थे। सभी के घरों में कहीं न कहीं एकांत में पूजा स्थल बना होता है। मैया बैठ गई, धूप दीप नैवेद्य के द्वारा पूजन किया और उसके बाद भगवान का भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद मैया चली गई रसोई घर में, और रसोई घर से फिर मैया पूजा स्थल पे आई तो मैया ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। क्या देखा? कि राम जी भोग पा रहे हैं। मैया ने सोचा मैं तो राम को पालना में लिटा के आई थी, और ये यहाँ कैसे भोग पा रहे हैं? मैया भागी भागी पालना के पास गई। क्या देखा? राम जी पालना में लेटे हैं। फिर मैया वहां से भागी आई, पूजा स्थल पे देखा राम जी भोग पा रहे हैं। फिर भागी पालना के पास गई, देखा राम जी पालना में लेटे हैं। भक्तों, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। दोनों जगहों पे जब राम को देखा तो मैया सोचने लगी ये कोई जादू है या कोई माया है, या हमारी बुद्धि में कोई संशय भ्रम बन गया, यहाँ भी राम वहां भी राम। मैया बैठ गई पूजा स्थल पे, और जैसे ही बैठी भगवान ने अपना मुख फैला दिया, और राम जी ने जैसे मुख खोला, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया राम जी ने। मैया ने आंखें खोली जब भगवान ने, तो मैया बोली एक बात सुनो, अब तक मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, आज मैं आपसे मांगने जा रही हूं। पहले जब मैं शतरूपा थी, मेरे स्वामी जी मनु थे, जब हम दोनों लोगों ने तपस्या की थी तो हमारे पतिदेव ने आपसे मांगा था, आपने दिया था। आप मेरे पास गए थे और मेरे से कहा था देवी मांगो, तो मैंने यही कहा था मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पति ने मांगा वही सब कुछ बढ़िया है मेरे लिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। महाराज उस समय मैंने नहीं मांगा था, लेकिन इस समय मैं आपसे मांगने जा रही हूँ। भगवान बोले मांगो माता, जो भी आप मेरे से मांगोगी वो आपको मिलेगा। तो मैया कौशल्या बोली आज आपने मेरे को ये रूप दिखाया सो दिखाया, जब तक ये मेरा शरीर रहे तब तक आप कभी भी मेरे को अपना ये रूप नहीं दिखाओगे। भगवान बोले जाओ मैया, कभी भी रूप नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम भी एक मेरी बात सुन लो, तुम भी मेरे इस रूप की कथा किसी को नहीं बताओगी। ये भगवान की बाल लीला है, बाल लीला का आनंद दे रहे हैं। मेरे भाई 3 वर्ष के जब प्रभु हुए, चूड़ाकरण संस्कार मुंडन संस्कार हुआ। उसके बाद में जब 11 वर्ष के हुए तो मेरे भाई यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद में गुरुदेव के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए गए, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। 8 दिन में, मात्र 8 दिन में 4 वेद से 7 18 पुराणों का अध्ययन राम जी ने कर लिया। जाकी साज सांस सुध चारी और सोहरि पढ़या कौतुक भारी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिनकी सांसों के द्वारा 4 वेदों का निर्माण हुआ वो परमात्मा पढ़ रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है मेरे भक्तों। और राम जी का एक बहुत बढ़िया काम बना। कौन सा काम बना राम जी का? जब प्रातः काल जागते हैं तो प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अरे प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। राम जी जब प्रातः काल जागते हैं तो जागने के बाद माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, करना चाहिए।
करने से होता क्या है? माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करने का फल क्या है? आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती। एक उदाहरण दे दूं, बात बढ़िया समझ में आ जाएगी। आपने नाम सुना होगा स्वामी रामदास जी का। उनका एक चेला था, चेले का नाम था शिवाजी। एक दिन गुरु चेला दोनों लोग भिक्षा मांगने के लिए गए, और जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो पहले मांगने का भी नियम हुआ करता था। गुरुजी ने नगर के बाहर आसन लगा लिया, चेला से कहा जाओ इस गांव में भिक्षा मांग लाओ। चेला भिक्षा मांगने गया, 4 घर में भिक्षा मांग ली। एक घर दिखाई दिया, सोचा इसमें भी मांग लूं, 5 घर हो जाएंगे। और जैसे कहा 5 घर हो जाएंगे, वो 5वां घर था एक ज्योतिषी का। शिवाजी गए, कुंडी खटखटाई, ज्योतिषी निकल पड़ा। शिवाजी की तरफ देखा, बोला बेटा भिक्षा मांग रहा है, क्या करेगा भिक्षा मांग करके? आज ठीक 4 बजे तू मर जाएगा। और जैसे ही कहा 4 बजे तू मर जाएगा, मरने से कौन नहीं डरता भाई? शिवाजी भाग खड़े हुए। शिवाजी भाग खड़े हुए, मरने से डरता कौन नहीं है? ये मरना शब्द बड़ा बढ़िया है, लेकिन लगता सभी को बड़ा खराब है। आपने देखा होगा जगह जगह पर निर्देश पट लगे होते हैं, इधर देखना मना है, इधर घूमना मना है, यहाँ पर बोलना मना है, यहाँ पर थूकना मना, यहाँ पर ये मना, वहाँ पर दुनिया भर की मनादियों के निर्देश पट लगे होते हैं। लेकिन किसी दरवाजे पर आपने एक निर्देश पट लगा हुआ देखा कि यहाँ पर मरना मना है? किसी के दरवाजे पे आपने देखा है कि यहाँ पे निर्देश पट लगा हो और लिखा हो यहाँ मरना मना है? लगा होना चाहिए। क्यों? ये शाश्वत सत्य है, एक दिन सभी को मरना है। तो जब मरना है, वो सत्य बात तो लिखी नहीं हैं, ये दुनिया भर की व्यवस्थाएं लिखी पड़ी, निर्देश पट लगे पड़े, इधर देखना मना, घूमना मना, ये मना वो मना। लेकिन जो शाश्वत सत्य यहाँ मरना मना है, ये कहीं पे भी निर्देश पट आपको लगे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इस मरने शब्द से ही लोग डरते हैं। ये शब्द ही बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन है बढ़िया शब्द। कैसे बढ़िया है बताऊं? अच्छा, दौड़ने में भागने में सुख है कि धीरे धीरे चलने में? दौड़ने में सुख है कि धीरे धीरे चलने में? धीरे धीरे चलने में। अच्छा, धीरे धीरे चलने में सुख है कि खड़े हो जाने में? खड़े हो जाने में। अच्छा, खड़े हो जाने में सुख है कि बैठ जाने में? बैठ जाने में। अच्छा, बैठ जाने में सुख है कि लेट जाने में? लेट जाने में। अच्छा, लेट जाने में सुख है कि सो जाने में? सो जाने में। अच्छा, सो जाने में सुख है कि मर जाने में? अब नहीं बढ़िया लगो, अब नहीं बढ़िया लगा, क्योंकि इस शब्द से ही हम डरते हैं। इसलिए मेरे भाई, कहने का मतलब, जैसे शिवाजी ने सुना आज 4 बजे मैं मर जाऊंगा, सोई भाग खड़े हुए और गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी, बोले क्या हो गया बेटा? कहा एक ज्योतिषी ने कहा है मैं ठीक 4 बजे मर जाऊंगा। तो गुरुजी बोले कोई बड़ी बात है, जो आया है उसे एक न एक दिन मरना है। अब बेटा, जब तू जान ही गया है कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा, हैं, तो भिक्षा तो मांग ही लाया है, प्रेम से भंडारा सिद्ध कर, भगवान का भोग लगा, हमें खिला, तू भी खा। और जब मरना है तो खा पी करके मर, भूखो क्यों मरेगा? चेला उठा, प्रेम से भंडारा सिद्ध किया, भगवान का भोग लगाया, गुरुजी को खिलाया, थोड़ा बहुत अपने आप भी खाया। 8 बजे भिक्षा मांगने गए थे, 10 बजे बाप तक भंडारा सिद्ध हो गया। 10 बजे गुरुजी अपने आसन पे चले गए। गुरुजी की
नजर गई आंगन में, देखा चेला उदास बैठा है। गुरुजी ने आवाज लगाई, बेटा शिवा, क्या आज मेरी सेवा नहीं करेगा? शिवाजी उठे, गुरु की सेवा में लग गए। सेवा करते करते रात्रि के 7 बज गए। गुरुजी को द्वार पर आहट मालूम हुई। गुरुजी ने आवाज लगाया, कौन है द्वार पे? तो द्वार से आवाज आई, तुम्हारे चेलवा की मौत। गुरुजी ने जैसे सुना तुम्हारे चेला की मौत, गुरुजी ने कहा तो वहां द्वार पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आ मार ले और ले जा। अब जैसे ही कहा आ मार ले जा, तो द्वार से आवाज आई, गुरुजी ये ऊपर से आदेश नहीं मिला है, जो अपने माता पिता गुरु की सेवा कर रहा हो उसे मार कर लाओ। गुरुजी ने जैसे सुना, गुरुजी को आया क्रोध और चेला के खींच के मारी लात। चेला जाए 1.5 कदम दूरी पे गिरा उधर। गुरुजी ने कहा अब तो हमारी सेवा नहीं कर रहा है, अब तो हमारे पास में नहीं है, आ मार ले और ले जा। तो द्वार से आवाज आई, गुरुजी अब तो समय निकल गया, अब तो समय निकल गया। मृत्यु का समय था 4 बजे का, लेकिन अब तो 7 बज रहा है। इसलिए भी है गुरु की सेवा का फल। इसलिए माता भी गुरु है और पिता भी गुरु है। इसीलिए राम जी का एक शिष्टाचार बना क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, हमारे प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ये माता पिता गुरु नावै माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावै माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावै माता। मेरे भक्तों, ये नियम राम जी का बना। उसके बाद में जो और कुछ बड़े हुए मेरे भाई महाराज दशरथ के राजकाज में हाथ बटाते हैं, जंगल को भाइयों के सही जाते हैं, पावन मृगों का वध करके लाते हैं, पिता को दिखाते, सभी लोग आनंदित होते। आए सुमांग करें पुरकाया, देख चरित हर्षई मन राजा। आइए थोड़ा आप आगे बढ़े। विश्वामित्र जंगल में हवन यज्ञ होम करते हैं, लेकिन मारीच स्वभाव ये राक्षस यज्ञ नहीं करने देते। विश्वामित्र के मन में चिंता व्याप्त हो गई, गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरी न निश्चर पापी। अच्छा एक बात जरा ध्यान देना, विश्वामित्र ने सोचा अयोध्या में भगवान का अवतार हो चुका है, जाऊंगा महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग करके लाऊंगा, इन राक्षसों का वध कराऊंगा और अपनी यज्ञ पूर्ण करूंगा। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर पड़े। जा रहे हैं सोचते हुए रास्ते में, जाऊंगा महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग कर लाऊंगा। अगर राजा ने राम लक्ष्मण को दे दिया और राम ना आए, भगवान की माया, पता नहीं रीझे न रीझे हैं, कोई जरूरी सोच। भगवान रीझेला, वो भगवान रीझेला, रिझावे ला भगवान भगवान रीझेला, रिझावे ला कवन गुण
एकरा से तू प्रीति, एकरा से तू बैर करेला, एकरा से तू प्रीति। आपन एकरा से, आपन एकरा से बनावे लाकवन से, आपन एकरा से बनावे लाकवन से। ओ कवन गुण से, ओ कवन गुण से भगवन, भगवन, भगवन रिझेला रिझावे लाकवन गुण से, भगवन रिझावे लाकवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावे लाकवन गुण से। सरयू नदी में मज्जन किया और मज्जन करने के बाद अयोध्या की तरफ चले। महाराज दशरथ ने जाना विश्वामित्र आ रहे हैं, तो महाराज दशरथ ने जैसे सुना राजा का शरीर कांपने लगा। एक संत आ रहा है और राजा कांप रहे हैं। अब बाबा जी ने रामायण में लिखा, अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा जो आज संत आ रहा है महलों में महाराज दशरथ के यहाँ, प्रसन्न होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, लेकिन राजा आज भयभीत हो गए, डर गए। क्यों? महाराज दशरथ सोच रहे हैं आज विश्वामित्र हमारे यहाँ अयोध्या में कितने दिनों के बाद आ रहे हैं। इसके पहले विश्वामित्र अयोध्या में कब आए थे? जब महाराज दशरथ के पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र जी अयोध्या के राजा थे, तब विश्वामित्र आए थे। महाराज दशरथ जानते हैं जब आए थे विश्वामित्र हरिश्चंद्र के समय में, तो मेरे पुरखों का क्या हाल किया था। ले जाकर के तीनों प्राणियों को काशी में बेच दिया था, दर दर की ठोकरें, नाना प्रकार से दुख दिया। लेकिन राजा ने सोचा वहां पे हमारे पुरखे बाबा हरिश्चंद्र ने गड़बड़ी कर दी थी, इसीलिए सब हो गया था। यहाँ मैं वो गड़बड़ी नहीं करूंगा। गड़बड़ी कौन की थी? महाराज हरिश्चंद्र जी ने, राजा सोच रहे हैं वो विश्वामित्र से जंगल में अकेले मिले थे, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, बल्कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, हमारे मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन लई बेटा समाजा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा। मेरे भक्तों, मैं वो गलती नहीं करूंगा, इसलिए विप्रों का ब्राह्मणों का समाज लिया। आ गए महाराज विश्वामित्र से मिले, बंधन किया, ले आए दरबार में, सुंदर सिंहासन पे बिठा दिया। और जब सिंहासन पे बैठ गए, सोचने लगे महाराज दशरथ कैसे आए हैं बाबा जी। अचल कोई आपके घर पर चलकर आया हो, आप नजरों से नजरें मिला दें, आप जान जाएंगे कैसे आया है। जैसे नजरों से नजरें मिलाई तो क्या देखा, बाबा की आंखें क्रोध के कारण लाल हैं। महाराज दशरथ ने सोचा पहले क्रोध शांत किया जाए बाबा का। अब क्रोध शांत कैसे किया जाए? कोई ऐसी टेबलेट तो है नहीं, दे दी जाए जल्दी से अपना काम कर दे, अंग्रेजी दवाई। कोई ऐसी टेबलेट नहीं जो दे दी जाए क्रोध शांत हो जाए। एक टेबलेट है, वही टेबलेट खिला दी विश्वामित्र को।
जैसे खाई वो टेबलेट, विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया। कौन है वो टेबलेट मालूम? विविध भांति विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति विविध भांति विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर मुनिवर हरस हृदय तब पावा, मुनिवर हृदय तेरे से पावा, मुनिहर भजन तेरे से पावा, मुनिहर भजन तेरे से पावा, मुनिहर भजन। एक प्रकार का नहीं, विविध प्रकार के भोजन कराए, और भोजन में बड़ी ताकत। जैसे भोजन कराया बाबा का क्रोध शांत हो गया, क्रोध गायब। क्यों? खाई रोटी, कहावत में भी लोग कहते हैं खाई रोटी भरी गो पेट, और पेट कहाई मैं लईके लेट। बाबा का क्रोध शांत हो गया। लेकिन जब आदमी को क्रोध आता है ना, 3 दिन तक भोजन ही नहीं करता है, क्रोध बढ़ेगा या घटेगा। वैसे आप 2 बार भोजन करते हो, और जिस दिन आपको क्रोध आ गया हो 4 दाएं खाओ, कुछ नहीं कर पाएगा आपका। आएगा आप भोजन कर लेंगे, शांत हो जाएगा। इसलिए विविध भांति भोजन बनवाए, और महाराज दशरथ ने भोजन कराया, बाबा का क्रोध शांत हो गया। राम लक्ष्मण को बुलाया, शरणों में प्रणाम कराया। अब बोले बाबा कहा कैसे आए? क्या बोले? कही कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तो कहा दिन ला बहुबारा, कहती सो कहा दिन लाओ पारा, कहती सो कहा दिन लाओ पारा, कहती सो कहा दिन लाओ पारा। कहिए बाबा कैसे आगमन हुआ, जल्दी बोलो। विश्वामित्र बोले अनुज समय देव रघुनाथ था, निश्चर बद मैं होब सना था। मैं तुम्हें जांचने आया हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। राम लक्ष्मण दे दो, बनवे हवन यज्ञ नहीं करने देते। जैसे इतना कहा, महाराज दशरथ के दांतों की दुती को मिला गई। क्या बोले? अरे राजा, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राम लखन धनधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। क्या बोले? स्वारथ की चाल गलई नहीं, सत्य सत्य की चाल चली नहीं। पुरुषारथ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। अब हम आए राम शरण में हो, अरे तब हम आए राम शरण में, बनी के भिखारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। जो मिल जाए लखन रघुनाथ, जो मिल जाए लखन रघुनाथ, निश्चर बधमय हो सनाथ।
जंगल हूँ में मंगल करिए हो, जंगल हूँ में मंगल करिए मुद मंगल कल्याणी, जगत में तुमरो नाम रहे। नाम लगे राजन, हमें राम लक्ष्मण चाहिए। जैसे सुना दांतों की दुती को मिला गई। बोले बाबा आपने मांगा जरूर, लेकिन विचार करके नहीं मांगा। महाराज चौथे बन पायो सुचारी, प्रवचन नहीं कहे वो विचारी। चौथे बन पायो सुचारी, प्रवचन नहीं कहे वो विचारी। मांगव भूमि धेनु धन कोसा, वसुदेव आजु सहरोसा। महाराज आपने राम को मांगा, राम को नहीं दे पाऊंगा। राम में 2 अक्षर रा और मां, 2 अक्षरों की जितनी चीजें मांग लो, धेनु धन कोष, महाराज देने के लिए तैयार हूं। ये चारों चीजें 2 अक्षरों की हैं, मांग लो महाराज, मांगो। महाराज दशरथ बोले तो एक चीज और दे दूंगा। का कौन सी? का महाराज जो सबसे प्रिय चीज होती है वो आप मेरे से मांगे दे दूंगा। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए आपको सबसे प्रिय दुनिया में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, हमने पूछ दिया आगे लोगों से, बताओ तुम्हें सबसे प्रिय दुनिया में क्या है? तो एक सज्जन बोले हमारी मम्मी प्रिय लगती है। हमने कहा बहुत सही बात। कोई बोला हमारे पापा प्रिय लगते हैं, कोई बोला हमारी बहन प्रिय लगती, कोई बोला हमारा भाई प्रिय लगता। एक सज्जन बैठे थे, बहुत सही बात बोली गए, बोले हमारी दुल्हन प्रिय लगती। एक बात याद रखना, ना तो अम्मा प्रिय और ना तो बप्पा प्रिय, ना बहन ना भाई और ना दुल्हन। अब आप कहेंगे जीव को दुनिया में सबसे प्रिय क्या है? हाँ, जो चीज प्रिय होती है जीव को, वही शब्द राजा बोल गए। क्या बोले? देह प्राण ते, देह प्राण ते प्रिय कछो नाही, देह प्राण ते प्रिय कछो नाही, देह प्राण से प्रिय कछो नाही, देह प्राण से, देह प्राण से, देह प्राण से प्रिय कछो नाही। मुनि देव, सौ मुनि देव निमिषिय कमाही, सौ मुनि देव एक माही, एक माही, शरीर, और शरीर का प्रिय क्या होता है? प्राण। महाराज आप मेरे से प्राण मांगे दे दूंगा, लेकिन महाराज राम को देना भी चाहूंगा फिर भी दे नहीं पाऊंगा। ये कौन सी बात रही? राम को देना भी चाहूंगा फिर भी मैं दे नहीं पाऊंगा। होता है कभी कभी, आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई किसी के यहाँ मांगने के लिए जाता है तो अगर नहीं देना है तो ऐसी बात कह देगा, फिर आप दोबारा उसके सामने मुख फैला ही नहीं पाओगे मांगने के लिए। एक गांव में 2 मित्र रहते थे और दोनों के पास एक एक गदहा था। तो एक मित्र का गदहा हो गया बीमार, दूसरे मित्र के घर पहुंचा, बोला भाई आज दिन भर के लिए अपना गधा दे दो, शाम को तुम्हारा वापस लौटाल दूंगा। बोला भाई गदहा तो मैं जरूर दे देता, लेकिन क्या बताऊं भाई, आज 4 बजे ही हमारा गदहा कहीं छूट गया, अब वो न जाने किधर चला गया। चारों तरफ मैंने उसे ढूंढा, जाने किधर वो जंगल की तरफ चला गया, वो मिल ही नहीं रहा है। भाई परेशान मत होना, किसी बात का विचार अपने मन में मत करना, कर लेना कि मैंने तुम्हें गधा नहीं दिया, घर में होता मैं जरूर देता, अब घर में है नहीं भाई तो क्या करूं। और जैसे इतना कहा, अब गधा घरे में बंधा था,
एकदम ढीपो ढीपो चिल्ला पड़ा। अब जैसे ढीपो ढीपो चिल्लाया तो उसने कहा भाई गधा तो घर ही में बंधा है और तुम बता रहे वो कहीं जंगल में निकल गया, तो कहाँ बंधा? कहा ये कौन बोल रहा है? तो उसने हाथ जोड़े कहा हे भगवान तुम्हारी दुनिया में बड़े अजीब लोग पैदा भय। क्या मतलब? कहा भगवान तुम्हारी दुनिया में बड़े अजीब लोग पैदा भय, ऐसे ऐसे लोग पैदा भय कि जिन्हें आदमी की बात पर विश्वास न आए। अब एक गधा की आवाज पर विश्वास, एक आदमी की बात पर विश्वास न आए, अब एक गधा की आवाज पर विश्वास, ऐसे ऐसे पैदा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की है। अब क्या बोलेगा भाई वो? तो इसलिए राजा बोले देना भी चाहूंगा महाराज, फिर भी दे नहीं पाऊंगा। क्यों? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पाऊंगा। का क्यों नहीं दे पाओगे? राजा बोले अगर राम हमारे होते तो दे देता। का आपके नहीं और किसके हैं? राजा बोले राम ट्रस्ट के हैं। राम ट्रस्ट के हैं। ट्रस्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? ट्रस्ट का मतलब होता है जैसे माइक है बोलने वाली, 5 लोगों ने रुपए मिलाए, ये माइक खरीद लाई, ये माइक खरीद लाए तो 5 लोगों का अधिकार। तो कहा महाराज राम हमारे अकेले नहीं हैं, ये राम 5 लोगों के हैं, 5 लोगों के। का कैसे आए तुम्हारे घर में 5 लोगों के कैसे? राजा बोले महाराज विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित गुणगन माया गो पार। 4 लोग हो गए महाराज उधर और 5 हम, हमारे यहाँ भगवान आए तो 5 लोगों के राम हो गए महाराज। अब मैं अगर अकेला आपको राम को दे देता हूं और कहीं 4 लोग एकत्रित हो गए तो हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। महाराज अगर राम चाहिए हो तो उन 4 लोगों को बुला लो, उन 4 लोगों को बुलाओ। पृथ्वी पर जितने विप्र ब्राह्मण उन सभी को बुलाओ, जितने देवी देवता उन्हें सबका बुलाओ, और महाराज जितनी गैया हैं उन्हें सबका बुलाओ। विश्वामित्र ने सोचा जब तक इनको बुलाऊंगा तब तक न जाने कितना समय लग हो जाएगा। विश्वामित्र बोले काम तो नहीं कर सकता, मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, ट्रस्ट में जो तुमको पद मिला है, ट्रस्ट में तुमको जो पद मिला है उस पद से तुम इस्तीफा दे दो, वहां पे मेरे को बिठा दो, उन लोगों से फिर मैं बिठा लूंगा, बात खत्म। वो जैसे बात कही गुड़ की, महाराज दशरथ फिर भी तैयार नहीं हुए। अरे कहा महाराज नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल, नहीं दे पाऊंगा। क्रोध आने लगा, आंखें लाल होने लगी विश्वामित्र की। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ की नजर पड़ गई। अंतिम शब्द बोल गए विश्वामित्र, है महाराज दशरथ देव भूप मन हर्षित तजऊ मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहूं इन कहूं अति कल्याण। तुम बहुत बड़े अज्ञानी लग रहे हो राजन, बहुत बड़ा मोह है तुम्हें पुत्रों से, दे दो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे पुत्रों का भी कल्याण हो जाएगा। देखिए विश्वामित्र महाराज दशरथ को अज्ञानी कह रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे अंदर मोह है पुत्रों का। और जबकि इनके लिए, दशरथ जी के लिए भोले बाबा ने बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट बना के दिया महाराज दशरथ को। किस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया है, कैसा? राजा कैसे हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी।
ज्ञानी महाराज दशरथ, और उनको विश्वामित्र कह रहे थे हमें तुम अज्ञानी लग रहे हो। जिसके पास ज्ञानी का सर्टिफिकेट हो और कोई कह दे तुम अज्ञानी हो, तुम हमें अज्ञानी लग रहे हो, राम को दे दो। महाराज दशरथ ने सोचा कोई बात नहीं, विश्वामित्र मेरे को अगर अज्ञानी कह रहे हैं तो अज्ञानी रहने में ही लाभ है, क्योंकि अगर ज्ञानी बनूंगा तो राम चले जाएंगे। अभी बाबा से कह दूं बाबा आपने अज्ञानी कैसे कह दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट है ज्ञानी का, भोले बाबा ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है, आप मेरे को अज्ञानी कहते हैं, देखिए सर्टिफिकेट है मेरे पास ज्ञानी का। अगर ज्ञानी का सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तो विश्वामित्र कहेंगे जब ज्ञानी हो तो राम को देने में आफत क्या आ रही है। देता वो नहीं है जो अज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान होता है जो चीज आप मांगेंगे आपको दे देगा। महाराज दशरथ ने सोचा परमात्मा पास में रहे, भगवान पास में रहे, राम पास में रहे, अज्ञानी बन करके रह करके चलते हुए परमात्मा साथ में रहे तो अज्ञानी बने रहने में फायदा है, लाभ है। और ज्ञानी बनने में भगवान साथ छोड़ दें, भगवान अपने से दूर चले जाएं, तो ऐसे ज्ञानी बनने से फायदा क्या है, ऐसे ज्ञानी होने से फायदा क्या है, इससे बढ़िया ज्ञानी बने रहो। लेकिन तब तक गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, अरे राजन राम को क्यों नहीं देते, ये राम तुम्हें कहां से मिले, चारों बेटे कहां से मिले। राजा बोले यज्ञ भगवान ने दिए, यज्ञ भगवान ने। तो कहा जब 4 बेटे तुम्हें यज्ञ भगवान ने दिए, उन्हीं यज्ञ भगवान की रक्षा की बात कर रहे हैं विश्वामित्र, अपने 2 बेटे नहीं भेज सकते। एक बात कह दूं राजन, भेज दो। अगर आप भेजते हो तो एक बात और याद रखना, बाबा के साथ राम वन नहीं गए, जंगल नहीं गए, तो तुम्हारे घर में एक चीज कभी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा, बहुरिया घर में नहीं आएगी, तुम्हारे घर में बहुरिया नहीं आएगी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, क्योंकि एक बार राम छोटे थे तो एक ज्योतिषी हमारे यहाँ आश्रम में आया था, उसने राम की हस्तरेखा देखी थी और कहा था गुरुजी राम को बहू तभी मिलेगी जब राम किसी बाबा के साथ में जाएंगे तब। अगर बहू चाहिए हो तो बाबा के साथ भेजो, नहीं तो कोई बात नहीं। वो बहू का नाम जैसे सुना, हर एक आदमी की अंतिम इच्छा यही है बहुरिया आ जाए, बस जीवन से फुर्सत। पहला दिन सुख का जिस दिन आदमी का विवाह हो जाए, दूसरा दिन सुख का वो जिस दिन घर में बेटे का जन्म हो जाए, और तीसरा दिन सुख का वो जिस दिन घर में बेटा का विवाह हो जाए, बहुरिया आ जाए। लोग कहावत में भी कहते हैं 2 बेटा 1 बेटी, एक बेटा 1 बेटी का विवाह कर दिया, एक बेटा बचा उसका भी विवाह कर दूं, फिर गंगा स्नान कराओ। तो इसलिए मेरे भाई आज दोनों भाइयों को बुलाया, विश्वामित्र के हाथों में हाथ पकड़ा दिया। आज से तुम्हारे माता पिता विश्वामित्र दोनों भाई गए, अपनी माताओं से विदाई ले आए। जब चलने लगे तो महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से कहा गुरुजी आज मेरे दोनों पुत्र आपके साथ जा रहे हैं, आज तक मेरे पुत्रों के ऊपर जो मेरा अधिकार था, आज से वही अधिकार मेरे पुत्रों के ऊपर आपका है। अगर मेरे बेटों के भविष्य के बारे में या इनके जीवन के बारे में कोई आपको फैसला लेना है तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपने आप इनके भविष्य के बारे में फैसला ले सकते हो। भक्तों, श्याम गौरवर्ण की सुंदर जोड़ी को पा करके विश्वामित्र निहाल। आइए बोले भक्त और भगवान की। यहीं पे कथा विराम।